नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा परी को फ्री में गुड़िया क्यों दी। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी दोस्तों। परी विष्णु की बड़ी बहन थी जो कि सिर्फ 8 साल की थी और विष्णु उसका 6 साल का छोटा भाई था। वो दोनों ही समुद्र किनारे एक बस्ती में रहते थे और वो दोनों ही हमेशा समुद्र के किनारे ही खेलते रहते थे और समुद्र के किनारे पर छोटे छोटे शंख के सीप ढूंढकर इकट्ठा करते रहते थे। एक दिन परी और विष्णु घूमते घूमते समुद्र की बस्ती के पास ही एक बड़े बाजार में चले गए। तभी अचानक बाजार में परी का छोटा भाई विष्णु एक खिलौने की दुकान पर रुक गया और उस दुकान पर टंगी एक प्यारी सी गुड़िया को निहारने लगा। तभी उसकी 8 साल की बड़ी बहन परी ने अपने छोटे और प्यारे भाई विष्णु से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ खिलौने की दुकान पर क्यों रुक गए। तभी उसके छोटे भाई विष्णु ने खिलौने की दुकान पर टंगी एक प्यारी सी गुड़िया की तरफ इशारा किया। तभी उसकी बहन परी ने कहा, अच्छा तुम्हें वो गुड़िया चाहिए। तो विष्णु ने कहा, हाँ दीदी मुझे वो गुड़िया चाहिए। ये सुनते ही विष्णु की 8 साल की बड़ी बहन परी अपने भाई की इच्छा पूरी करने के लिए एक बड़ी खिलौने की दुकान में बिना सोचे समझे ही घुस गई। उन दोनों को दुकान में घुसते देख दुकान के एक नौकर ने उनको जैसे ही दुकान से बाहर निकालना चाहा, वैसे ही दुकान के मालिक ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उन दोनों बच्चों को दुकान के अंदर बुलाया। और पहले तो दुकान के मालिक ने उन्हें बड़ी ही गौर से देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा लड़का था जो कि बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके कपड़े बहुत ही पुराने और थोड़े फटे हुए थे और जिसकी नज़र दुकान की एक गुड़िया पर थी और उसी के साथ खड़ी उससे थोड़ी ही बड़ी शायद उसकी बहन थी और उसकी भी हालत वैसी ही थी जैसी कि उसके छोटे भाई की थी। तभी उस दुकान के मालिक ने उस लड़की से पूछा कि बेटी तुम कौन हो और तुम्हें मेरी दुकान से क्या चाहिए। तब वो लड़की बड़ी ही प्यार से बोली कि अंकल जी मेरा नाम परी है और ये मेरा छोटा भाई विष्णु है और मेरे छोटे भाई को आपकी ये गुड़िया बहुत पसंद आ गई, इसलिए आप ये गुड़िया मेरे भाई को दे दीजिए। और ये गुड़िया कितने की है आप मुझे बता दीजिए। उस छोटी सी लड़की की अपने भाई के प्रति ऐसा प्रेम देखकर उस दुकानदार को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और वैसे भी वो दुकानदार बहुत ही अच्छा आदमी था और वो बिल्कुल ही शांत स्वभाव का था और वो उन दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही खुश था। तभी परी उसे दोबारा पूछती है कि अंकल जी आपने बताया नहीं कि वो गुड़िया कितने की है। तो वो दुकानदार सोचता है कि शायद पता नहीं इन प्यारे बच्चों के पास पैसे हैं या नहीं। तभी उसने देखा कि परी के हाथ में कुछ शंख के सीप हैं जिनसे वो खेलते थे। उन सीप को देखकर दुकानदार ने परी से कहा कि परी बेटा तुम्हारे पास जो कुछ भी देने को है तुम वो मुझे दे दो और उसके बदले में ये गुड़िया तुम अपने भाई के लिए ले लो। तो परी ने कुछ सोचे बिना ही अपने भोले मन से उस दुकानदार को वो सारे शंख के सीप पकड़ा दिए और कहा कि अंकल ये शंख के सीप इस गुड़िया के लिए काफी हैं या मैं आपको और सीप दूं। तभी दुकानदार ने कहा, अरे नहीं बेटी ये शंख के सीप तो बहुत ज्यादा हैं, मुझे तो बस इसमें से सिर्फ 4 सीप ही दे दो और तुम ये गुड़िया ले जाओ। और वो दुकानदार उन सारे शंख के सीपों में से सिर्फ 4 सीप रख लेता है और बाकी सारे सीप परी को वापस दे देता है और अपने नौकर को कहता है कि वो गुड़िया परी को दे दो। और परी उस गुड़िया को लेकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो गुड़िया अपने छोटे भाई विष्णु को देकर कहती है कि अब तो तू खुश है ना मेरा प्यारा भाई। तो विष्णु बड़ा ही खुश हो जाता है और वो दोनों ही वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। तभी उस दुकानदार का नौकर अपने मालिक से पूछता है कि मालिक आपने सिर्फ 4 शंख के सीप में ही उस लड़की परी को इतनी महंगी गुड़िया क्यों दे दी और जबकि
अभी तो आपकी दुकान की बोहनी भी नहीं हुई, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तब दुकानदार अपने नौकर से कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वो दोनों बच्चे कितने खुश थे और उसकी बहन परी अपने पूरे विश्वास के साथ अपने छोटे भाई के लिए वो गुड़िया लेने आई थी, तो भला मैं उसका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ? क्योंकि मेरे लिए पैसों से ज़्यादा गरीब बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा जरूरी है। और वैसे भी सभी बच्चे भगवान का ही एक रूप होते हैं, फिर वो चाहे गरीब के बच्चे हों या अमीर के। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि दुनिया का हर बच्चा हमेशा खुश रहे। अपने मालिक की इतनी अच्छी बातें सुनकर उसके नौकर की भी आंखें नम हो गई थी। तो दोस्तों, वाकई में बच्चों के बिना जीवन में कुछ भी नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर हो सके तो आप भी हर गरीब बच्चे की हर तरह से सहायता करने की पूरी कोशिश करें। अगर दोस्तों आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।